गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको रियल लाइफ का एक वाकया सुनाता हूं। योग करवाएंगे, लेकिन जरा इसे गौर से सुनिए। एक लड़के ने अपने दोस्त से पूछा, इतनी कम उम्र में तुमने क्या हासिल किया? फिर लड़के ने जवाब दिया, अरे यार, जो लोग 60 की उम्र में या उसके बाद कुछ हासिल कर पाते हैं, वो मैंने 21 साल की उम्र में हासिल कर लिया है। दोस्त ने पूछ लिया, भाई वो क्या चीज है? तो लड़के ने जवाब दिया, कमर दर्द, घुटने में दर्द, कमजोर नजर, डायबिटीज और अस्थमा। वैसे हुसैन, आज के ज़माने में ये हर घर की सच्चाई है। जो बीमारियां ओल्ड एज में होती थी वो अब यंगस्टर्स को हो रही हैं। और तो और बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं, इन्फेंट्स तक एस्थमेटिक पैदा हो रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रदूषण, जिसके कण गर्भ में पहुंचकर जन्म लेने वाले बच्चे को सांस की बीमारी दे रहे हैं। खासकर दिल्ली एनसीआर में तो लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। हर 4 में से 3 परिवार बीमार हैं। देखिए, हालात अभी और गंभीर होंगे, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ने लगेगी। अभी दिल्ली में रविवार का दिन पिछले 8 साल में सबसे ठंडा दिन रहा है, और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि सर्दी और कोहरे की जुगलबंदी सांसों पर संकट को और बढ़ाएगी। हालत तो अभी भी खराब ही है। कोल्ड, कफ, एलर्जी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्वेलिंग, निमोनिया के मरीजों के अस्पताल में गिनती का बढ़ जाना, और ये सारी परेशानी फेफड़ों की मुश्किल बढ़ाती है। एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी के मरीजों के लिए तो 500 AQI में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। और जो मरीज हैं वो भी, जो मरीज नहीं हैं वो भी, इन सब का बाहर निकलना सेफ नहीं है। लोग बच्चों को बाहर खेलने तक नहीं भेज रहे आज के वक्त में, जैसे जिस तरह का इस वक्त AQI का लेवल एनसीआर में है। बात बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, और भेजेंगे भी तो कैसे भेजें? प्रदूषण से हवा क्या कम जहरीली है? जो रही सही कसर पराली का धुआं पूरी कर रहा है। आपको पता ही है, पंजाब में सीजन में अब तक 5000 से ज्यादा पराली जलने के मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में ये जो काला धुआं है वो केवल प्रदूषण का असर नहीं है, इसमें पराली का भी बड़ा योगदान है। सांसों की हिफाजत कैसे करेंगे फिर? चलिए, ये काम होगा, बिल्कुल होगा, सांसों की हिफाजत होगी। बस जरूरत यह है कि योग प्राणायाम का जो फिल्टर है उसे सांसों पर लगा लिया जाए। और ये सब कुछ कैसे आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उसके नतीजे बेहतर कैसे आपको हासिल होंगे, ये तो आपको स्वामी जी ही बताएंगे, और उन्हीं की शरण में आपको आना होगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। मुसीबतें बहुत हैं, challenges, problems, crisis we are facing each and every step in our life। ये तो होना ही है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चुनौतियां ना हो। वो वातावरण की दुश्वारियां हैं, मौसम की चुनौतियां हैं, प्रदूषण की, रेडिएशन की चुनौतियां हैं, फिर पारिवारिक, व्यावसायिक, अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। और उन सारी चुनौतियों का सामना करना है और खात्मा करना है, तो एक बार सुबह सुबह सूर्य नमस्कार जम करके कर लेना है। मैं तो कहता हूँ 10 बार से लेकर के 100 बार तक किसी ने सूर्य नमस्कार भी ठीक से कर लिया ना, तो सूर्य के भांति प्रकाशित रहेगा। लेश मात्र की जिंदगी में अंधियारा शेष नहीं रहेगा। एक सूर्य नमस्कार। इसकी तैयारी के लिए पहले थोड़ा सा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे थोड़ा कटी चक्रासन, ये यूं यूं ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये हमारे को अब अभ्यास ऐसे हो रखा है। करते करते हमने अपने आप को योग में ऐसे ढाल दिया है। नहीं तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम अरविंद जी और सुरेश जी मेरे दाई और कर रहे, ऐसे करते रहे कम से कम 10 बार। ये ऐसे, ये और कितनी प्रेरणा मिलती है ज्योत्सना जी से, मीनाक्षी जी से, ईसा जी से, अमित जी से, और हुसैन भाई हमारे देखो एंकरिंग भी करते रहते हैं। साथ में भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम भी चालू रहता है। और उसी से ही आपकी प्रतिभा, आपका व्यक्तित्व पिछले 5 सालों में हम खुद निखरता हुआ देख रहे हैं। तो आप भी उसी दिल्ली नोएडा में रह रहे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये दंड, और ये देखो बैठक के बाद ये दंड, ऐसे साधारण दंड, फिर ये ऐसे ऐसे यूं होले होले। और हम तो देखो भाई, होले हमसे होती नहीं है,
ऐसे करते हम तो ये ऐसे। हम कभी हरिद्वार में हैं, कभी मुंबई में हैं। अभी हम आज देखो हरिद्वार से मुंबई, मुंबई से देवघर, देवघर से देहरादून, देहरादून से फिर कल इंडिया टीवी पर फिर आ जाएंगे। लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच में भी हम अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हटते। रोज 100 बार करना ही है, मुंबई में भी करना है। भुजंगासन तो सब कर ले, जो है दंड आप बैठक स्वामी जी मुंबई में हैं, तभी मैं कहूं कि आप फेफड़ों जो है के लिए गजब है साहब। आज सांस ये भर के ऊपर- गदराए हुए शरीफे के पेड़ के नीचे क्यों आप अभ्यास कर रहे हैं? तो आप माया नगरी पहुंचे हुए हैं। बहरहाल, लेकिन देखिए योग का सिलसिला तो जारी है और ये योग का सिलसिला हमेशा जारी रहता है, चाहे आप हिंदुस्तान में हो, किसी दूसरे मुल्क में हो, हिंदुस्तान में किसी शहर में हो, चाहे हरिद्वार में हो, रोज़ बदस्तूर जारी है।